स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से एक अजीब से मोड़ में जाकर फंस चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हुई हैं सुप्रीम कोर्ट मामले में देखा जाए ऑर्डर आने के बाद से फिर से एक गहरे मकड़ जाल में फंसती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों देखा जाए तो स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो भी चयनित बीएड छात्र हैं उन पर अब पूरी तरीके से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों देखा जाए जो बीएड का मामला था वो पेंडिंग था और वो फाइनली डिसाइड नहीं हुआ था। अब पुनः उसको जो है मेंशन किया गया है और आज देखा जाए तो जस्टिस जो विवेक चौधरी जी थे वो रिजर्वेशन मैटर की एक्चुअली सुनवाई कर रहे थे। तभी पर देखा जाए तो अमित भदौरिया हैं, शिक्षा मित्र के एडवोकेट हैं। इन्होंने आकाश पटेल की याचिका 14,548/2019 को मेंशन किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पर उन्होंने जो है इसको डिसाइड करने की रिक्वेस्ट करी। तो इस पर देखा जाए तो उपेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं सीनियर, तो इनकी तरफ से मैटर को डिफरेंट बताते हुए इसको जो है बाद में सुनने के लिए रिक्वेस्ट किया। लेकिन जज साहब यहीं पर बोल पड़े कि अब जब हमें 69,000 को सुनना ही है तो हम पूरी तरीके से सारे मैटर को सुनेंगे और फाइनली हम डे बाय डे हियरिंग करके पूरे तरीके से अब 69,000 शिक्षक भर्ती को हम डिसाइड करेंगे। इसमें रिजर्वेशन भी हम सुनेंगे और साथ ही साथ बीएड मैटर भी सुनेंगे। जितना जो भी मैटर हो सब ले आइए, डे बाय डे हियरिंग होगी और 11 सितंबर इन्होंने डेट को फिक्स किया है। अब दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड के छात्र थे वो चयन की नींद ले रहे थे। लेकिन अब जब पूरी तरीके से मैटर ओपन हो चुका है तो आपको यहाँ पर बहुत ही चौकन्ना रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी हैं बीएड कैंडिडेट्स की वो अभी पूरी नहीं है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द 28 जून 2018 का गाइडलाइन है, पहले जो गजट है उसके अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, तभी वो 1 to 5 के लिए फुल्ली जो है एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन 2 साल से अधिक का समय बीत गया, बीएड वालों का कोई ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। भले उनकी गलती ना हो, एनसीटी की हो, लेकिन यहाँ पर जब 28 जून 2018 का पूरा गाइडलाइन ही निरस्त हो चुका है तो सीधे से बीएड के चयनित अभ्यर्थियों पर भी आंच आनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह 69,000 अब लंबा खींचेगी और एक बार फिर से यह मैटर सिंगल बेंच डबल बेंच से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पहुंचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही क्लियरेंस मांगना पड़ेगा कि आखिरकार क्या कुछ होगा जो चयनित छात्र हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो आने वाले हैं और अब ये मैटर देखा जाए तो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है, क्योंकि इस मैटर में 14,548 जो आकाश पटेल की याचिका है 2019 वाली, इसमें स्पेशली एनसीटी के 28 जून 2018 के गाइडलाइन को क्वैश करने की बात कही गई है और साथ ही साथ 23rd अमेंडमेंट जिसके तहत बीएड छात्रों को इंक्लूड किया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने की भी प्रेयर की गई है। और साथ ही साथ 59-29/2017 शिक्षा मित्रों का जो केस डिसाइड हुआ था आनंद कुमार यादव वाले में, तो उसमें शिक्षा मित्र को एज और एक्सपीरियंस के आधार पर रिलैक्सेशन की बात कही गई थी। तो उसके आधार पर भी 23rd अमेंडमेंट जो कर दिया गया उसको इलीगल करार करने की भी रिक्वेस्ट करी गई है। और साथ ही साथ रूल 1 के सबसेक्शन 2 के तहत यूपी जो बेसिक सर्विस एजुकेशन है यानी कि अध्यापक सेवा नियमावली, उसमें ये है कि बीएड बीटीसी की सम्मिलित करके मेरिट बनाई जाएगी। तो इसको भी चैलेंज किया गया है कि जब बीएड के कैंडिडेट्स बीटीसी की एलिजिबिलिटी के इक्विवेलेंट नहीं है तो दोनों की मेरिट एक साथ कैसे बनाई जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रेयर्स इसकी काफ़ी गंभीर हैं, चौंकाने वाली हैं और अगर इन प्रेयर्स पर देखा जाए कायदे से बहस होगी तो बीएड वाले खतरे में आ जाएंगे। मैं आपको यहाँ से डरा नहीं रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेयर यहाँ पर बहुत तगड़ी हैं और ये लॉजिकल प्रेयर हैं।
कि आप बीएड वालों को मेरिट में अभी से क्यों ले रहे हैं, जबकि उन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं किया है। बचाव हो सकता है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस थी, लेकिन अब वो गाइडलाइन भी नहीं रही, चूँकि एनसीटीई की 28 जून 2018 की जो गाइडलाइंस हैं वो निरस्त हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलॉजिकल बताया हुआ है और इरेशनल भी बताया हुआ है। तो सीधे से जब 28 जून के बेस पर आप जो प्रोटेक्ट हो रहे थे वो प्रोटेक्शन ही ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से संघर्ष आपका बढ़ने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का डिसीजन किया था कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करके जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किए जाए। सेम मैटर है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ प्रथम तल खंड सी से 22 अगस्त की डेट पर शिक्षक सीधी भर्ती 2023 का शेड्यूल आ चुका है। सहायक शिक्षक पद की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है और उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका संख्या 5788/2023 21 को ऑर्डर आया है। कल ऑर्डर आया है और आज देखा जाए तो इसमें काम हो गया है। पैरा में देखिए कहा गया है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में बीएड उपाधिधारकों को चयन की प्रक्रिया से पृथक रखा गया है, मतलब बाहर रखा गया है। प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए जो कट ऑफ रैंक है वो डिसाइड की गई है, मतलब कि बीएड बाहर हो गए, अब केस चलता रहेगा और डीएलएड वाले अपने नियुक्ति पा जाएंगे। तो ये पहला विकेट गिर चुका है बीएड छात्रों का छत्तीसगढ़ से, जो एक दुखद खबर कही जा सकती है बीएड के खेमे के लिए। अब धीरे धीरे दोस्तों तमाम सारे जो स्टेट हैं वहाँ पर भी इस आदेश के बिहाफ पर बीएड छात्रों को बाहर किया जाएगा। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काम शुरू हो चुका है और आज रिजर्वेशन के मैटर में ये जो बीएड का मुद्दा है उसको कुल मिला के उछाल दिया गया है। अमित भदौरिया हैं, ये शिक्षा मित्रों के एडवोकेट हैं। अब शिक्षा मित्रों को भी यहाँ से अगर जो है कुछ ऊपर नीचे होता है तो शिक्षा मित्रों को भी खासा फ़ायदा हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होने वाला है। फाइनली 11 सितंबर डेट याद रखिएगा, 11 सितंबर से डे बाय डे हियरिंग होगी, मतलब हर दिन जस्टिस विवेक चौधरी जी के द्वारा जो सुनवाई है वो की जाएगी। अब 69,000 में सरकार को कायदे से आना होगा और इसमें मजबूत पैरवी करनी होगी, लेकिन सरकार के भरोसे छात्र ना बैठें। एक टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट, एक नहीं 2-3 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सर्विस का सवाल है। आपने 2-2.5 साल की जॉब कर ली है, 2.5 साल की जॉब आपकी हो गई है और ऐसे में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होगा। और आपकी कुछ कमजोरियाँ यहाँ पर हैं कि ब्रिज कोर्स अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्रिज कोर्स 2 साल के भीतर हो जाना चाहिए था, जो हुआ नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं और 28 जून 2018 का गाइडलाइन यहाँ पर निरस्त हो चुका है और साथ ही साथ बीएड कैंडिडेट्स लगातार अन्य राज्यों से बाहर हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और हालांकि देखा जाए तो जो जॉब पा चुके हैं उनको फाइनली संघर्ष के बाद जो है बाहर नहीं किया जाएगा, राहत मिलेगी, लेकिन अगर लापरवाही हुई तो कुछ भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो बीएड कैंडिडेट्स एनसीटीई के 28 जून 2018 के गाइडलाइन के अनुसार, गजट के अनुसार इलीगल हैं। इलीगल कह लें कि मतलब इनएलिजिबल कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन एलिजिबल कैंडिडेट्स ही हैं आज की डेट में बीएड। अगर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लें, उत्तीर्ण कर लें, पास कर लें तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अब ये पेंच काफ़ी तेज़ी से फंसा है। तो चलिए दोस्तों, जो जैसी अपडेट होंगी लगातार इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।